2025 में गूगल एडसेंस की तरफ से कई सारे अपडेट आए हैं। एक न्यू क्रिएटर के लिए ये अपडेट मुसीबतों से कम नहीं है। क्या अपडेट है? अगर इन अपडेट के बारे में आप नहीं जानोगे और जो अपडेट आया है वो नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी पेमेंट ना आए 2025 में। ये जो भी काम बता रहा हूं वो काम आपको करने पड़ेंगे, बट उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। याद रखना, कई सारे लोगों को यही नहीं पता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले करना होता है या यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन पहले भरना होता है। कुछ यूट्यूबर्स यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन पहले भरते हैं, बाद में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, और कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले कर लेते हैं, बाद में यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरते हैं। सही तरीका कौन सा है? और गूगल एडसेंस में अब 2025 में आपकी जो पेमेंट है, जो डॉलर आपने कमाए हैं, वो कब ऐड होंगे और रिलीज कब होंगे जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक और टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर देना। क्यों करना? क्योंकि बेस्ट और क्वालिटी वीडियो के लिए टेक्निकल इसरार ही अवेलेबल रहता है, और जो जानकारी टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पे मिलेगी वो और कहीं मिलेगी ही नहीं। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो इस टाइम खतरे में है। मैंने एक नया पेज बनाया है जिसका नाम है israrmalik.in। ये पेज है, इस पेज पे अभी बहुत कम फॉलोवर्स है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी बनाया है और फेसबुक पे भी बनाया है, जाके जरूर से फॉलो कर लेना। याद रखना, फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। देखो भाई, मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू एडसेंस 2025 एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहना है। पहला अपडेट, यहाँ पे कई सारे लोग क्या करते हैं, जब उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं चैनल आफ्टर चैनल मोनेटाइज। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आफ्टर चैनल मोनेटाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, पता लगे स्पेलिंग वगैरह में आप पूछने लग गए और कुछ कमी निकालने लग गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर की। जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आपका यूट्यूब चैनल पे एक एडसेंस क्रिएट हो जाता है और वो अटैच भी हो जाता है। जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बिना एडसेंस के आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं सकता। मतलब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम तो चाहिए होता है, बट साथ में एक एडसेंस भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। जब आपको क्रिएट हो जाता है, पहला डीएक्टिवेट आपका एडसेंस हो सकता है। अगर आपने 6 महीने तक काम ही नहीं किया है, आपका डॉलर इसमें ऐड ही नहीं हुआ है, तो 6 महीने तक अगर ऐड नहीं हुआ है एक भी डॉलर, तो हो सकता है आपका जो एडसेंस है वो अब डीएक्टिवेट हो जाए। बात करते हैं नंबर 2 की। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। हम डीएक्टिवेट के लिए तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं नंबर 1 की। जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, सबसे नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए, वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। कुछ लोगों को ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो एक्शन बटन होता है ऊपर की तरफ, ये दिखाई नहीं देता और वो परेशान होते हैं कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल आज मोनेटाइज हुआ है या कल मोनेटाइज हुआ था या 5 दिन पहले मोनेटाइज हुआ था, एक्शन बटन उनको ऊपर की तरफ नहीं दिखता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई साहब कुछ नहीं करना। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तभी होती है जब आपका एक्शन बटन आता है। एक्शन बटन आप लाना आपके हाथ में नहीं होता है। कई बार ये $0 पे आ जाता है, तो कई बार ये $10 पे, कई बार $5 पे, कई बार $8 पे, बट ये आ ही जाता है। मतलब जिस दिन आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर एक्शन बटन आ ही जाता है। अगर आपका नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, बट वो टाइम लग सकता है, आपके हैंड में नहीं है। पर सबसे पहले आपको अपने एडसेंस में क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे या फिर अप्लाई कर लोगे, तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपके पास घर पे एक एड्रेस पिन भेजा जाता है। अब जो एड्रेस पिन आपके घर पे भेजा जाता है, हो सकता है वो ना आए, तो एड्रेस पिन जो है ना, आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या भरना है, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन। कई सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, वो आप ये मिस्टेक नहीं करना। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले नंबर पे है। अप्लाई जैसे ही करोगे, एड्रेस पिन अप्लाई हो जाता है, और एड्रेस पिन आपके घर पे हो सकता है ना आए, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, आपको रिसेंड करना पड़ता है। रिसेंड के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना है। अब आपका बचता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे यहां पे आपको कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट के लिए, या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है और आपको सिंगापुर टैक्स कहीं दिख रहा है, सिंगापुर टैक्स, तो आप उसको भर सकते हैं।
अगर आप एक यूट्यूबर है, भरोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भरोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एरर शो होती रहती है जो कि अच्छी नहीं लगती। तो सिंगापुर टैक्स आप भर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, यानी कि चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे क्या है कि अगर आपके घर पे एड्रेस पिन आ गया तो एड्रेस पिन आप यहां पे डाल सकते हो, ठीक है, एड्रेस पिन। अगर एड्रेस पिन नहीं आया तो आप चौथे नंबर पे एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, ये 5वां नंबर लिख देता हूं, आप ना बैंक ऐड कर सकते हो। अब कई सारे लोग बोलेंगे भाई बैंक ऐड तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। तो बैंक ऐड अगर आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके जो डॉलर है वो सफिशिएंट नहीं है। कई बार ये $90 पे मिलता है, कई बार $50 पे मिलता है, कई बार ये $10 पे मिल जाता है, कई बार $0 पे भी मिल जाता है बैंक ऐड का ऑप्शंस। अब ये आप टेंशन मत ले लीजिए कि मेरा बैंक ऐड का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो या ना हो, आपका एड्रेस पिन वेरीफाइड हो या ना हो, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन हो या ना हो, ये अपने आप ही आता है बैंक ऐड, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर जब भी आ जाए तब भी आप बैंक ऐड कर सकते हो। और मैक्सिमम ये देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जैसे ही आप $100 के आसपास आ जाते हो, $70, $80, $90, तब भी मिलता है, मैक्सिमम देखा गया। वैसे तो कई बार $0 पे भी मिल जाता है। उसके बाद आप इन दोनों को स्विच कर सकते हो। चौथे नंबर पे बैंक ऐड दिख रहा है तो यहां पे आप डाल सकते हो, या अगर आपका एड्रेस पिन पहले आ गया तो एड्रेस पिन डाल सकते हो। मतलब ये आपस में क्या स्विच हो सकते हैं। आप चाहे तो बैंक ऐड कर लो पहले, आप चाहे तो एड्रेस पिन वेरीफाइड कर लो, ठीक है ना। आपके घर पे एड्रेस पिन आएगा उसको वेरीफाइड करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यह है रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। रेवेन्यू कैसे सर्कुलेट होता है। जो रेवेन्यू होता है एडसेंस का, एडसेंस रेवेन्यू, वो किस तरह से आपके एडसेंस में आता है, कौन सी डेट में आता है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि मान लिया आप कहीं जॉब करते हैं, मैं जॉब कर रहा हूं, इस टाइम जो है फरवरी का महीना चल रहा है, तो मेरी जॉब लग गई फरवरी के महीने में। तो क्या आपको लगता है कि फरवरी के महीने में ही आपकी गूगल आप पेमेंट आ जाएगी? नहीं। क्या होता है, 1 तारीख में पेमेंट आ गई या 2 तारीख में आ गई, अगले मंथ आती है। मैक्सिमम देखा गया 99 कंपनी में देखा गया कि अगले महीने आती है। इसी वजह से एडसेंस में भी ये क्वालिटी है। मान लिया आपने फरवरी के महीने में, जो फेब है 25 है, इसमें कितने डॉलर कमाए आपने, मान लिया आपने $1500 कमाए थे, ठीक है, ये आपने $1500 कमाए हैं। तो ये एडसेंस में कब ऐड होंगे, ये अगले महीने की कब ऐड होंगे, ये 7 मार्च से लेके, ठीक है, 7 मार्च से लेके और 12 मार्च तक ऐड होते हैं। कई बार 7 मार्च को ऐड हो जाएंगे, कई बार 8 मार्च को ऐड हो जाएंगे, कई बार 9 मार्च को ऐड हो जाएंगे, और कई बार 12 मार्च को होता है। मतलब ये रैंडमली होता है। बट हाँ, 7 तारीख से लेके और ये 12 तारीख तक किसी भी महीने की, मार्च के महीने की है तो अप्रैल में ऐड होगी, हर महीने की नेक्स्ट डेट को, ठीक है ना। 7 से 12 तारीख में आपके गूगल एडसेंस में पेमेंट ऐड होती है, चाहे वो $0.001 है, चाहे आपका $2 है, $1000 है, कितने भी डॉलर है। जिस महीने पे आपकी UIT स्टूडियो में दिखा रहा है उससे अगले महीने में गूगल एडसेंस में ऐड होती है। अब बात करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कब आ जाती है। तो यहाँ पे 21 डेट है, मान लिया 21 मार्च है, हर महीने की 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होती है। बट होती तभी है जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं एडसेंस में। अगर $100 कंप्लीट हो गए 7 से 12 तारीख में तो 21 पेमेंट में रिलीज हो गए। मान लिया 7 से 12 तारीख में $99 आपके अपडेट हुए थे, पर वो आपको 21 तारीख में रिलीज नहीं होंगे, वो अगले महीने की फिर होंगे, यानी कि 21 अप्रैल को, क्योंकि $1-2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। उसके बाद बात करते हैं, जब 21 तारीख में रिलीज होगी तो आपको एक मेल भेजा जाता है, ठीक है, कि भाई आप अपनी ईमेल चेक करो। इस तरह का मेल आता है। इस मेल में यही बताया जाता है कि अब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है। आपके बैंक अकाउंट में कब आता है, किसी जो प्राइवेट बैंक होते हैं, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, ठीक है ना, और कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो ना बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, ये क्या करते हैं, ये किसी की तो भाई 23 तारीख में आ जाएगी पेमेंट, किसी की भाई 22 में भी आई है, मेरी 22 में भी आई है, 22 तारीख को आ जाएगी, किसी को 24 में आ जाएगी, किसी की 25 में आ जाएगी। मतलब 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है अगर आपका बैंक प्राइवेट है। अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है तो हो सकता है ये पेमेंट आपकी 28 तारीख तक चली जाए, हो सकता है भाई 30 तारीख तक चली जाए, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है अगर छुट्टी वगैरह हो गई तो अगले महीने की 1 तारीख को भी आती है ना। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है किसका, गूगल एडसेंस का। तो कई सारे लोगों के लिए मुसीबत है, कई सारे लोगों के लिए मुसीबत नहीं है,
बस एक गलती मत करना मेरे कहने से, पहले यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन कभी नहीं भरना, वो भरना है आपको पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। याद रखना कई सारे लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो आधार कार्ड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आधार कार्ड से अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तो नहीं होगा। पहले नंबर पे क्या है, पैन कार्ड से कर सकते हो, ठीक है, नंबर 2 पे ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो, ठीक है, नंबर 3 पे पासपोर्ट से कर सकते हो, है ना, पासपोर्ट। और 4th नंबर पे क्या है कि भाई आप अपना वोटर कार्ड आईडी से, वोटर आईडी इससे कर सकते हो आप। अगर आप इन चारों से ही कर सकते हो, ठीक है, अगर चारों से करोगे तो आराम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रोसेस था वो मैंने बता दिया है। कई सारे के लिए मुसीबत हो सकता है, कई सारे के लिए खुशी हो सकता है, कई सारे लोग जानते होंगे, कई सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको बता दूं कि आपको कांटेक्ट करना है मेरे को इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। याद रखना मेरे नाम से कई सारे फेक अकाउंट से आपको मैसेज आएंगे। हम आपको कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करते और नहीं इंस्टाग्राम पे हम एक्सेस लेते। आप वहां पे मेरे से बात कर सकते हो, मैं लाइव आता हूं तभी आप बात कर सकते हो। कई सारे लोग आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे और कई सारे लोग जो ना, मेरा नाम इसरार है, कोई आदित्य के नाम से पेमेंट ले रहा है, कोई किसी के नाम से, तो अगर किसी के नाम से बोल रहा है कि भाई मैं इसरार हूं, इसरार की टीम का, तो पैसे मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला अकाउंट है, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके अभी के अभी फॉलो कर लेना और वहां पे लाइव स्ट्रीम आऊंगा मैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।